मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेजी के बिछाए जाते थे कि इनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते थे। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाता था। जमीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन आंखों से उठाना पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन मजाल है किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए, यरकान या शदीद सर दर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रख कर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से खत पढ़वाते थे। डाकिया तो गोया घर का एक फर्द शुमार होता था। खत लिखकर भी देता था, पढ़कर भी देता था और खाना पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नस्रु मिनल्लाह फतहन करीब पढ़कर घर से निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर घर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कह कहे लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की प्लेट साथ वालों को भेजता था और इधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही इकसाम थीं, हलवा, जर्दा चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी से बनी रेडी से मिलती थी जो म्यूजिक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नजर आता था। न्याज बढ़ती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद की वजूद में आई हैं। पहले तो लोग भैंसों के बाड़े से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थीं, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछी होती थीं, मोहल्ले के बाबे हुक्का पी रहे होते थे और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान कर रहे होते थे। जिन घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। मट्टी के लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था और फ्रिज के बगैर भी मटके और सुराहियों का पानी ठंडा रहता था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरख्वां शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डिब्बा जरूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन की गोलियां हर रोज मौजूद होती हैं। जरा खुद के घर के बारे में ये सारी बातें सोचकर देखें तो आपको सब कुछ यकीनन नजर आएगा जैसा मैंने आपको बताया है। ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने बेसिक किस्म की जिंदगी से हटते चले जा रहे हैं? मैं आज भी तुम लोगों से कह रहा हूँ, आप साथ वालों के दुख दर्द बांटना शुरू कर दो। तुम गरीबों के दुख दर्द बांटना शुरू कर दो। आप साथ वालों के साथ प्यार मोहब्बत रखना शुरू कर दो। थोड़ी सी माजी की जिंदगी को दोबारा अपनाना शुरू कर। मिट्टी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दो। दुनिया जहां की नेमतों से दूर हट जाओ। ऑन और फ्रिज को इस्तेमाल करना छोड़ दो। प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना छोड़ दो। अपनी जिंदगी को सादगी की तरफ ले जाओ तो तुम्हारे घर में रखा हुआ ये दवाइयों का डिब्बा भी पहले की तरह यहाँ से गायब हो जाएगा। खुदावंद से दुआ है कि देखने वालों को सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।